नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी ग्रेड सेकंड का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, और किस विभाग में, संस्कृत विभाग जो है उसके अंदर अभी हाल ही के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से एक क्वेश्चन था ये जो अपने लास्ट में जो पेपर सॉल्व किए थे, उस पेपर में से एक क्वेश्चन ये था जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स का जो डाउट था वो था। आज अपन इस क्वेश्चन को वापस से जो रिवीजन है वो करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। एक टर्म आता है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है ना। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर एक क्वेश्चन आता है, उसमें से दिया गया है। तो क्वेश्चन अपन थोड़ा सा छोटा हो सकता है, आपको समझ में कोशिश मैं बोल रहा हूँ आपको। एक सामान्य लड़की है, लड़की सामान्य है, ये कंडीशन है, जिसकी माँ हीमोफिलिक है। माँ कैसी है इसकी? हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक, ये कंडीशन आएगी क्योंकि ये डिजीज जो है हीमोफिलिक, हीमोफीलिया जो डिजीज है वो एक्स लिंक्ड डिजीज है। कैसी है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव रोग है। इसका मतलब जब दोनों एक्स हीमोफीलिया रोग वाले जीन रखते हो तभी अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, एक जीन होगा तो प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे मदर जो है वो कैसी रही थी, इसकी हीमोफिलिक थी। इसका मतलब फादर का नहीं दिया है, तो यहाँ पर फादर है वो नॉर्मल रहा होगा। क्यों? क्योंकि लड़की कैसी है? सामान्य है। लड़की सामान्य ना होकर यहाँ पर ये कैसी है? क्योंकि एक एक्स जो है यहाँ से आएगा, एक एक्स वहाँ से आएगा, तो ये जो एक्स आया है ये यहाँ से आया है। इसका मतलब लड़की जो है, ये सामान्य जिस लड़की को बोल रहे हैं वो लड़की कैसी है? कैरियर है। ये लड़की कैसी है? कैरियर। ये लड़की कैसी है? वाहक है, ठीक है। शादी किसकी हुई है? इस लड़की की शादी हुई है। अब इस लड़की की शादी एक ऐसे पुरुष से होती है जिसकी फैमिली में कभी भी हीमोफीलिया का कोई भी इतिहास नहीं रहा है। तो सामान्य पुरुष से इसकी शादी की जा रही है यहाँ पे। तो ये लड़की है, इसकी शादी जो है वो किससे हो रही है? सामान्य पुरुष से हो रही है। इसका मतलब एक्स वाई। अब यहाँ पे इसके जो गेमिट बनेंगे और इसके गेमिट बनेंगे, यहाँ पे देखोगे इसके जो गेमिट बनेंगे एक्स हीमोफीलिया और एक्स नॉर्मल। यहाँ पे इसके अगर आप देखोगे गेमिट तो एक वाई सामान्य और एक एक्स सामान्य। अब इनके बीच में यदि आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स हीमोफीलिया और ये एक्स सामान्य। इसका मतलब ये कैसी आ गई? वाहक फीमेल। इसी का क्रॉस अगर आप इसके साथ कराओगे यहाँ पे, तो ये कैसा आ जाएगा? एक्स वाई, रोगी लड़का, रोगी लड़का। जो पुत्र होगा वो कैसा होगा भाई? रोगी होगा। इसका क्रॉस आप कराओ वापस से इसके साथ में, तो यहाँ पर इसका जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो एक्स एक्स बैठेगा इस प्रकार से। तो ये कैसा आ गया? सामान्य। एक्स एक्स है मतलब लड़की है ये, तो यहाँ पर सामान्य लड़की आ गई। अब यहाँ पे अपन एक और क्रॉस कराओगे आप, यहाँ पर एक्स वाई बनेगा, लड़का हुआ है और वो भी कैसा है? सामान्य हुआ है। इस पूरे ऑल ओवर केस के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या देखने को मिला? चार जो पुत्र हैं, चार, दो लड़का है और दो लड़कियां हैं। तो जो लड़कियां हैं, एक लड़की कैसी है भाई? ये वाली है, कैसी है? वाहक लड़की। और एक लड़की कैसी है? सामान्य लड़की। यहाँ पे देखो लड़की कैसी है? सामान्य है और एक है वाहक। यहाँ पे देखोगे पहला ऑप्शन हीमोफिलिक बेटा,
बेटा तो हीमोफिलिक है, ये रहा, क्योंकि रिसेसिव है। एक भी एक्स अगर लड़के में आ गया तो वो हीमोफिलिया रोग उसमें करेगा, क्योंकि दूसरा एक्स इसको दबाने वाला कोई नहीं होता है। नहीं होता है तो रिसेसिव जो भी जीन होता है वो अपना प्रभाव तभी दिखा पाते हैं जब उसके साथ में कोई दबाने वाला ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लड़के के अंदर जो है ये रोग अपना दिखाएगा। तो यहाँ पर लड़का कैसा है, हीमोफीलिया वाला हुआ। लड़की कैसी हुई है, वाहक हुई है, ये लड़की हो गई। तो ये कैसी है, वाहक हुई है लड़की। दूसरा है सामान्य बेटी, ये लड़की कैसी है, सामान्य लड़की है, ये आ गई सामान्य लड़की बेटी और सामान्य बेटा। तो यहाँ पर ये कैसा है, सामान्य बेटा है। इसका मतलब ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है, बी और सी, ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं इसके, सही है। यहाँ पे ए में दिया है हीमोफिलिक बेटा, हीमोफिलिक बेटा तो ठीक है, ये रहा हीमोफिलिक बेटी। हीमोफिलिक बेटी जो है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। हीमोफिलिक बेटी एक लड़की मिलेगी, लेकिन वो भी कैरियर, वो भी वाहक मिलेगी, पूर्ण रूप से हीमोफिलिक नहीं मिलेगी। पूर्ण रूप से हीमोफिलिक तभी होगी जब दोनों एक्स जो गुणसूत्र हैं दोनों के ऊपर हीमोफीलिया वाला जीन उपस्थित हो, तभी ये क्या हो सकती है, हीमोफिलिक हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इसको अपन कट कर देंगे। सामान्य बेटा, ये तो ठीक है, सामान्य बेटा यहाँ पे आ गया, ये रहा। इसके साथ में हीमोफिलिक बेटी, अब ये वापस वही है, हीमोफिलिक बेटी इसमें हो ही नहीं सकती, लड़का हो सकता है हीमोफिलिक, ये रहा, लेकिन लड़की कैरियर या वाहक हो सकती है। इस आधार पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी और सी है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे डी ऑप्शन, बी एंड सी इसके सही आंसर दिए गए हैं। तो ये पेडिग्री का एक छोटा सा क्वेश्चन जो था आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा पूछा गया था, काफ़ी स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन था, तो उसको थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया है। अब अपन देखेंगे, देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो कौन से कंडीशंस हो सकती है। देखो जब भी पेडिग्री एनालिसिस आप पढ़ोगे, उससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस होता है कि आपकी पीढ़ी के अंदर किसी भी रोग, किसी भी लक्षण का अध्ययन कई पीढ़ियों से, पूर्वजों से किया गया हो, लक्षणों का जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हो, उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन करना, उसको अपन एक चार्ट के द्वारा यदि अपन अध्ययन करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले आपको गुणसूत्रों का पता होना जरूरी है। किसका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब कोई भी रोग या कोई भी लक्षण होगा, या तो वो इस पे डिपेंड होगा, इसके ऊपर होंगे उनके जीन, या फिर उनके जीन किस पे होंगे, इन पे होंगे। इसका मतलब जो ऑटोसोमल जो गुणसूत्र होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल में दोनों में सामान्य रूप से एकदम इक्वल होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन की, यहां पे आप बात करते हो ह्यूमन का यदि आप जीनोटाइप उठा के देखो तो आपको कैसा दिखाई देगा, टोटल 46 जो क्रोमोसोम है वो आपको दिखाई देते हैं। 46 क्रोमोसोम को यदि आप डिवाइड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आप डिवाइड कर पाते हो। जैसे 44 जो गुणसूत्र हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। 44 जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। जबकि दो जो गुणसूत्र हैं वो दोनों कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। वो कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस इसको दो प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मेल में देखोगे तो आपको दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। यदि इसी को अपने फीमेल में देखें तो आप इसको देखोगे एक्स की दो कॉपी प्रेजेंट होती है, एक ही प्रकार का गुणसूत्र होता है एक्स प्रकार का। इसका मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। तो या तो कोई भी जीन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है,
या कोई जो जीन है वो इन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इनसे होने वाले अगर रोग हो, इनसे होने वाला कोई भी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा हो, तो वो रोग क्या कहलाएंगे? ऑटोसोमल डिजीज कहलाएंगे। तो इनसे रोग या लक्षण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑटोसोमल डिजीज कहलाएंगे। इनसे यदि कोई रोग होगा इनसे, तो क्या कहलाएगा? सेक्स लिंक्ड डिजीज या डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इन गुणसूत्रों से संबंधित कोई भी जीन अगर इनके ऊपर उपस्थित हो तो वो रोग या लक्षण जो है वो क्या कहलाएगा? आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज उत्पन्न करेंगे। ये वाले अगर इन पे कोई जीन उपस्थित हो तो ये जो रोग होगा वो क्या होगा? ऑटोसोमल डिजीज उत्पन्न करेंगे। अब इनको अगर अपन वापस से डिवाइड करें, देखो, ठीक है, मेंडल के अनुसार प्रत्येक जो जीन होते हैं, प्रत्येक जीन के ऊपर 2 एलील होते हैं। जीन के ऊपर क्या होते हैं? 2 एलील होते हैं। ये एक सामान्य कंडीशन में होता है, क्योंकि 2 से अधिक भी जीन हो सकते हैं, मल्टी एलील जीन जिसे अपन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सामान्य जो डिप्लॉइड जीव जो होता है, 2n जो होता है, उनमें जीन पर क्या होते हैं? 2 फॉर्म पाई जाती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एक एलील जो है वो हमेशा क्या होता है? डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट एलील होता है। दूसरा कैसा होता है? रेसेसिव एलील होते हैं। इसका मतलब एलील कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक रेसेसिव मतलब और एक डोमिनेंट। सेम इसी आधार पर ऑटोसोमल जो डिजीज होंगे वो भी इसी पे डिपेंड करेगा। तो ऑटोसोमल डिजीज है वो भी 2 प्रकार की है। पहली आ जाएगी आपकी रेसेसिव ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ठीक है, सेकंड अगर आप देखोगे इसमें कौन सा आ जाएगा? तो सेकंड आ जाएगा अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ये आ गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। सेम इसी प्रकार से ये जो सेक्स लिंक्ड जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के करेंगे अपन। पहला अपना आ जाएगा रेसेसिव सेक्स लिंक्ड में मोस्टली जो डिजीज होती है भाई एक्स लिंक्ड होती है। वाई लिंक्ड जो होता है वो कोई रेयर कैरेक्टर होता है, जैसे ईयर पीना की अपन बात करते हैं, कानों के ऊपर जो ये हेयर्स पाए जाते हैं, ये जो जीन होते हैं केवल ये मोस्टली देखने को मिलता है कि मेल के जो वाई गुणसूत्र है उसके ऊपर पाए जाते हैं। इसका मतलब सेक्स लिंक्ड जो डिजीज है इसको अपन एक्स लिंक्ड बोल सकते हैं, एक्स लिंक्ड डिजीज, क्योंकि मोस्टली एक्स लिंक्ड से ही डिजीज होता है। तो एक्स लिंक्ड देखो 2 प्रकार की हो गई, एक तो हो गया रेसेसिव डिजीज, एक दूसरा अगर अपन देखेंगे इसी को तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। ये भी 2 प्रकार की हो गई। अब आपको जो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो इनमें से होगा, वो या तो इन 2 में से होगा या आपको इन 2 में से होगा। अब आपको पहचानना कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि डिजीज किससे संबंधित है। कुछ एग्जाम्पल तो फिक्स हैं जो इनसे संबंधित है, कुछ एग्जाम्पल इनसे संबंधित है वो फिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपको पहचानना कैसे, आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे आप कर पाते हो। देखो सबसे पहला अगर आप देखोगे ऑटोसोमल रेसेसिव, सेकंड आप यहां पे देखोगे
ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये दो लक्षण हैं। देखो इसको कैसे पहचानोगे? इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर ये ऑटोसोमल है तो मेल और फीमेल में इक्वल रूप से पाया जाएगा। नर व मादा में समान रूप से लक्षण प्रेजेंट। तो आप समझ जाना कि वो कैसा है, ऑटोसोमल कोई लक्षण है। अगर मेल में भी सेम लक्षण दे रहा हो और फीमेल में भी, मतलब जितने मेल बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं उतने ही अगर फीमेल बच्चे जो हैं वो इस लक्षण को लेके हो रहे हैं, तो दोनों का अगर बराबर रेशियो आ रहा है, इसका मतलब डिजीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑटोसोमल डिजीज है। दूसरा, रेसेसिव का मतलब है किसी पीढ़ी में लक्षण दिखाई देंगे, किसी पीढ़ी के अंदर लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो यहां पर जनरेशन या पीढ़ी क्या हो सकते हैं? लक्षण स्किप, लक्षण है किसी पीढ़ी में दिखाई दे सकते हैं, किसी पीढ़ी के अंदर दिखाई नहीं देंगे। तो ये दो जो लक्षण हैं, इन आधार पे आपको पहचानना है कि ये नर और मादा में समान रूप से लक्षण होंगे, इसका मतलब है ऑटोसोमल है। रेसेसिव का मतलब देखोगे आप तो ये हमेशा एक पीढ़ी में उपस्थित हो सकते हैं, अगली में नहीं होंगी, अगली में हो सकती है, तीसरी में नहीं होंगी, ऐसे लक्षण होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आएंगे, एकदम गैप आ सकता है बीच में, तो उसे क्या कहेंगे? रेसेसिव कहेंगे। ऑटोसोमल का मतलब पहला जो लक्षण है वो तो सामान्य रहेगा, ऑटोसोमल है, नर व मादा के अंदर दोनों में समान रूप से पाए जाएंगे। नर व मादा में समान रूप से प्रेजेंट। सेकेंड लक्षण देखोगे, अगर देखो ऑटोसोमल है और डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब होता है यदि दो एलील में से एक एलील भी रोग वाला आ गया है तो अपना प्रभाव दिखाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। तो इसमें तो ये है कि एक भी एलील आ गया तो आपकी पीढ़ी में क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। इसका मतलब कोई भी पीढ़ी ऐसी नहीं जाएगी जिसमें लक्षण उत्पन्न ना हो। प्रत्येक पीढ़ी में लक्षण दिखेगा, ठीक है ना? नॉट स्किप। इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको कोई पीढ़ी स्किप हो जाए कि लक्षण नहीं दिखा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि यहां पर आप देखोगे 44 प्लस XX 44 प्लस XY, जैसे ये दोनों में सेम है, ये क्या है? फीमेल है और ये क्या है? मेल है दोनों के। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या है? समान है 44। तो इसका मतलब इनसे संबंधित कोई जीन होगा, तो इनसे अगर अगली पीढ़ी चले, यहाँ पे इसको अपन कैसे दर्शाते हैं? फीमेल को, और इसको दर्शाते हैं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे इनके सपोज 4 बच्चे हुए, इस प्रकार से। तो यदि ये डोमिनेंट होगा तो यहाँ पर अगर सपोज कोई एक लक्षण है, ये लक्षण इसमें आ रहा है, फीमेल कैसी है? डिजीज है, फीमेल कैसी है? डिजीज है। तो इसकी मैक्सिमम संभावना रहेगी कि सभी जो प्रोजेनी है वो कैसे होंगी? डिजीज होंगी, ये संभावना रहेगी। अब इसकी जो लड़की है, इसने शादी की किसी पुरुष से और इनके बच्चे हुए इस प्रकार से। तो यहां पर आप देखोगे कि ये डिजीज है और यहां पर ये भी डिजीज आ गई। देखो इस पीढ़ी में भी डिजीज आ रही है, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड और जनरेशन थर्ड। इसका मतलब देखो इसमें भी लक्षण आ रहा है, इसमें भी लक्षण आ रहा है और इसमें भी लक्षण आ रहा है। प्रत्येक पीढ़ी के अंदर यदि लक्षण दिखाई देता है आपको तो वो क्या है? डोमिनेंट है। और मेल और फीमेल में दोनों में समान रूप से, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लड़की है तो एक लड़का भी है,
यहाँ पे एक लड़की है तो यहाँ पे एक लड़का है, इसका मतलब मेल और फीमेल में सामान्य दिखाई दे रहा, मतलब ऑटोसोमल है। ये इसके पहचान के लक्षण है, ठीक है ना। सेम इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप कैसे समझोगे कि यहाँ पे एक पीढ़ी में आ गया, इस पीढ़ी में नहीं आएगा, इस पीढ़ी में लक्षण आ जाएगा आगे, इसका मतलब स्किप कर सकती है। सेकंड टाइप अगर आप देखोगे इसमें एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में दो कंडीशन है, आपको पहले बता दूं मैं आपको। पहली तो आ जाएगी रेसेसिव, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। देखो एक्स लिंक्ड अगर है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव यदि कोई डिजीज है तो इसमें सबसे बड़ी बात है, पहली चीज़ तो कि समान रूप से नहीं पाई जाएगी। लक्षण है नर और मादा में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो ज़्यादा लक्षण जो है, पहला लक्षण तो आएगा नर व मादा में समान रूप से लक्षण नहीं पाए जाते। दूसरा, अगर ऐसा कोई होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो नर में लक्षण अधिक आएंगे। यदि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो फीमेल जो है वो कैसी होगी, कैरियर होगी, सामान्य होगी। मादा वाहक या सामान्य की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में नर व मादा दोनों में रोग होंगे, दोनों में रोग होंगे। इसमें जो जनरेशन है वो कैसी हो सकती है, स्किप हो सकती है। किसी पीढ़ी में लक्षण दिखाई देगा, किसी पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेसेसिव है। इसमें सभी पीढ़ी के अंदर लक्षण दिखाई देंगे, ये मैंने बता दिया आपको। प्रत्येक पीढ़ी के अंदर लक्षण दिखाई देंगे मतलब डोमिनेंट है। अब इसमें बताया मैंने आपको, नर और मादा दोनों के अंदर समान रूप से लक्षण दिखाई देंगे, वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। यदि नर में ज़्यादा लक्षण दिखाई दे, यदि नर में रोगों के ज़्यादा लक्षण दिखाई दे, मतलब वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो लक्षण है वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन से लक्षण कैसे जाते हैं। एक एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश अपन कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे देखो, एक कंडीशन अपन देखेंगे 44 प्लस XX 44 प्लस XY, ये एक कैरेक्टर है। मतलब एक ये दो कंडीशन अपन ने ली है, फीमेल जो है और ये क्या है, मेल है। इसमें से एक डिजीज जो है वो कैसी है, कैरियर है। मतलब फीमेल जो है वो कैसी है भाई, कैरियर है, कैरियर है। अब इसके अगर आप गेमिट बनाओगे आप, तो कैसे गेमिट बनेंगे, यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट क्रॉस करा दो। चाहे लड़की बनी पहली, ये क्या है, लड़की है और वाहक है। दूसरी कंडीशन अगर आप देखोगे यहां पर, लड़के में एक भी एक्स ऐसा आ गया तो मैंने क्या बताया आपको, ये वाला लक्षण। लड़के में तो लक्षण दिखाई देगा, तो लड़का क्या है, लड़का है रोगी होगा उस डिजीज के प्रति। दूसरा लक्षण अगर आप इससे मैच करोगे, एक्स सामान्य, एक्स सामान्य, लड़की कैसी है, सामान्य है। यहाँ पे देखोगे एक्स और वाई
लड़का हुआ और कैसा हुआ भाई, सामान्य हुआ। इसका मतलब आपको जो पीढ़ी में दिया जाएगा करेक्टर, उसके आधार पे आपको अंदाज लगाना है कि क्या कंडीशन होगी। तो जो क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ा था वो ये था कि लड़की ऐसी थी और व्यक्ति जिससे शादी हुई उसकी वो कंडीशन ऐसी थी। तो जो बच्चे हुए हैं उनमें से एक लड़की तो कैसी है, वाहक है, एक लड़का रोगी है, एक लड़की नॉर्मल है और एक लड़का भी नॉर्मल है। तो ये कंडीशन थी। इस प्रकार से आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने वापस से कभी आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, अगला उसी का सॉल्यूशन अपन ज़रूर लेके आएंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड।